आज हम दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और उसका निवारण क्या क्या है और हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे और पाएंगे। यानी कि एडवांस क्लेम जो होते हैं वो रिजेक्ट क्यों होते हैं या फुल एंड फाइनल जो होते हैं वो क्यों रिजेक्ट होते हैं सभी एम्प्लॉयज़ के। तो आइए अब हम ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और संपूर्ण जानकारी देखने के लिए वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि वीडियो आपको समझ में आए और जानकारी आपको निःशुल्क मिले। आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करो। दावा फॉर्म भरने में अक्सर होने वाली जो त्रुटियों से संबंधित जो जानकारियां होंगी, आइए अब हम देखते हैं दावा अस्वीकृति के बारे में सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं और उनके निवारण क्या क्या हो सकते हैं। ईमेल जानकारियां जो होती है वो पहला कारण हो सकता है। नियोक्ता द्वारा हो सकता है फॉर्म में जानकारी जो सही ना भरा गया हो, नियोक्ता हो सकता है कुछ गलती कर दिया हो तो इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाती है। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नौकरी ज्वाइन करने का और छोड़ने का तिथि के साथ अधूरा केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट ना करना, उम्र, जाति विवरण की विसंगतियां, ये सारे एक मुख्य कारण होते हैं। आधार और पीएफओ पोर्टल पर दर्ज नाम में अंतर होता है अगर, तब ये रिजेक्ट होते हैं, जिसके लिए हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस फॉर्म को भर के एम्प्लॉयर के एड्रेस पे भेजते हैं। सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं वो केवाईसी जरूर करा लें। अगर आपका नहीं हुआ है तो आधार कार्ड से मिलता जुलता बैंक में जाके री केवाईसी करने के बाद और आधार सेवा केंद्र में जाके अगर अपना पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको सही आप उसको भर सकते हैं और सही आप जानकारी को अपडेट करवा सकते हैं। चेक में विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पास आपका नाम एक स्पेलिंग आधार कार्ड से यूएन से मिलता जुलता ही होना चाहिए। नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। किसी अन्य मामले में खाता विवरण अस्वीकार कर दिया जाता है, जैसे कई बार बैंक के खाता संख्या सही नहीं है, आईएफएससी कोड सही नहीं है या बाकी जो विवरण है वो सही नहीं है। इसको कई बार अपलोड पासबुक जो हम धुंधला कर देते हैं उसके वजह से भी ये रिजेक्ट हो जाता है जो हमारा क्लेम है। चेक पासबुक जो ओरिजिनल है उसको ही अपलोड करना चाहिए, फोटो कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और रिजेक्शन के जो मुख्य कारण हैं वो प्रमाण पत्र संबंधित विवरण, चेक में दी गई जानकारी, इसके वजह से भी मिलता है रिजेक्शन होते हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। जितना भी चेक लिस्ट है उसको आप ध्यान दीजिएगा, पूरी जानकारी को आप ध्यान से सुनिएगा। याद रखिएगा कि जो ये सेटल वगैरह तभी होंगे जब आपके बैंक का नाम, आधार कार्ड का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट सीरियल वाइज होना अनिवार्य है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार से अगर बेमेल पाया जाता है तो आपका जो भी दावा है, चाहे वो एडवांस का हो चाहे फुल एंड फाइनल का हो, वह रिजेक्ट हो जाता है। जब ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट वो अलग नहीं होना चाहिए, जो सही है वो करेक्ट ही होना चाहिए। कई बार गैर पात्रता यानी कि नॉन एलिजिबिलिटी भी टाइप से होने की वजह से आप रिजेक्शन में जाते हैं, क्योंकि आपका पीएफ में उतना अमाउंट होता ही नहीं है जिसके लिए आप एडवांस क्लेम करते हैं। अब यूएन पर आधार का लिंक होना भी एक दावा अस्वीकृति का मेन वजह हो सकता है, तो जिसका गलत फॉर्म का भरा जाना भी होता है। ये सारे फॉर्म को भी आप भर के कर सकते हैं, तो आधार से लिंक यूएन को जरूर करा लेवें। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। रोजगार के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।